विकास कार्यों के उद्घाटन के बाद एनसीपी अजीत गुट के राजू अंसारी का विधायक आव्हाड पर चौतरफा हमला। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 8 मई गुरुवार को टीम नजीब मुल्ला एनसीपी अजीत पवार गुट द्वारा कौसा, एमएम विली ये तमाम परिसर में एक विकास कार्यों के उद्घाटनों का दौरा रखा गया और सर्वे का भी। इस दौरे के बाद रशीद कंपाउंड से जिस अंसारी परिवार से पिछले लगभग 20 वर्षों से नगर सेवक चुना जा रहा है, तो उस अंसारी परिवार के मुखिया राजू अंसारी ने विकास कार्यों को लेकर और नेतृत्व की ऊंचाई, उसके कद को लेकर और झूठे दावों को लेकर, पब्लिसिटी को लेकर विधायक जितेंद्र आव्हाड पर कड़ा हमला बोला, चौतरफा हमला बोला, कई सारे सवाल खड़े किए, कई सारी बातें उन्होंने यहां पर खड़ी की कि एक राष्ट्रीय नेता होने के बाद चुटकियों में काम क्यों नहीं होता और शहर की समस्याएं सालों से खत्म क्यों नहीं होती। सुनिए राजू अंसारी को। इनके साथ भी 4-5 लोग रहते हैं। आप लोग इधर आ जाइए। चलो राजू भाई, चलो भाभी आप आओ, फिर आप बोलो। लीजिए बैठ के चलो जल्दी जल्दी आप बताओ। राजू भाई, मोगरा में स्कूल और कई जगहों पर रास्तों गटर का उद्घाटन किया गया। नजीमुल्ला टीम की तरफ से नजीमुल्ला भी मौजूद थे, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि हम लोग ओपनिंग के शौकीन नहीं है। आपने मुझे पिछले 25 से 30 सालों में देखा होगा कि मैं जल्दी अपने अवार्ड की ओपनिंग नहीं करता हूँ। कभी देखा है आप लोगों ने मुझे ओपनिंग करते हुए? मैं नहीं करता था। मगर आजकल का जो चलन चला है, आजकल नानी के माल पे दादी का फातिया। एक और कहावत है, मेहनत करे मुर्गा और अंडा खाए फकीर। तो ये चल रहा है कि वो 50 करोड़ की निधि हमको अजीत दादा ने दी, नजीब मुल्ला के प्रयत्नों से हुआ और हमारे मांगनियों के ऊपर हुआ। अंदर आ जाए, थोड़ा अंदर हो जाए। तो आप ये बताइए मुझे कि जब हमने ये निधि लाई तो आपने अजीत दादा के ऊपर तोहमत लगाई कि मैं यहाँ का आमदार हूँ मगर आप नजीब मुल्ला को बजट दे रहे, मुझे 1 रुपया बजट नहीं मिलता है। तो अब आपने बैनर क्यों लगाया? ये मुमरा कौसा के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश है जो पिछले 16 सालों से चल रही है। महानगर पालिकाओं के काम के ऊपर अपना बैनर लगाना, अपना बोर्ड लगाना, आपने देखा है जिस तरीके से स्टेडियम के ऊपर अपना बैनर लगा दिया गया, जिस तरीके से हॉस्पिटल में अपना बैनर लगा दिया गया, कब्रिस्तान के गेट के ऊपर अपना बैनर लगा दिया गया। ये किसके पैसे? ये महानगर पालिका का पैसा, महानगर पालिका की जमीन, और उस तरीके से काम किया जाता है। तो ये उसी के ऊपर अपना नाम करते हैं। आप मुझे बताइए, हमने इनको चुन के किसके लिए दिया है? महानगर पालिका के लिए चुन के दिया है। काम करने का मौका मिलेगा क्या? आप इंशाल्लाह हम काम ही करेंगे, हम नाम के चक्कर में पड़ते नहीं है। हमारा काम होगा। देखो, मैंने आपको बता दिया कि मेरा देखा मेरा चटेला बाबा का काम चालू है, मेरा आलिशान बिल्डिंग के पास का नाले का काम चालू कर दिया है। मैंने चालू करने के बाद ओपनिंग नहीं करनी थी, क्योंकि मेरे इलाके के लोगों को मालूम है, मुमरा कौसा के लोगों को मालूम है काम कौन करता है। मगर आपने देखा कि मेरे हर कामों के पास है ना बैनर लगाए गए। माननीय श्री यहाँ के लोकल आमदार जितेंद्र आव्हाड साहब ने लिखा है कि इनके प्रयत्नों से, इनके प्रयासों से किया गया। अब मुझे बताइए कितना सफेद झूठ है। आम आदमी समझ सकता है कि ये निधि नजीब मुल्ला साहब ने लाई, ये महायुति की सरकार है उससे मांगनी करके लाई, हमारे एकनाथ शिंदे साहब ने दिया या श्रीकांत शिंदे साहब ने दिया या अजीत दादा पवार ने दिया या नजीब मुल्ला के प्रयत्नों से हुआ। तो इसके अंदर इनका क्या प्रयास रहा, ये मुझे बताइए ना। आज अगर इनका प्रयास होता तो आज मुमरा में हॉकर्स की समस्या हल होती या नहीं होती? आज इनका प्रयास होता तो मुमरा कौसा पार्किंग की समस्या हल होती या नहीं होती? मुमरा में ट्रैफिक की समस्या हल होती या नहीं होती? मुमरा में पानी की समस्या हल होती या नहीं होती? मुमरा में स्कूलों की समस्या हल होती या नहीं होती? मुमरा में हॉस्पिटलों की समस्या हल होती या नहीं होती? आज कोई समस्या हल नहीं है। हर जगह खाली प्राइवेट करके, कहीं क्रिस्टल को बिठा दिए, कहीं अभिषेक को बिठा दिए, कहीं ला करके पॉल को बिठा दिए, और वो प्राइवेट करके अपना टका लिए और खत्म। कहीं ना कहीं आपने कहा जब वो आपने गंडेर बाबा का रोड बनाना चाहा तो आपको वहाँ पर रोका गया, कौन रोका? नहीं, वहाँ के लोकल रोका कोई भी नहीं था। जाकर के वहाँ पर उन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर को बुला करके काम चालू करवा दिए और आव्हाड साहब पर्सनली वहाँ करके नारियल फोड़ रहे। अरे शर्म करो, जब आपने सर मेहनत नहीं की, आपने कोई लेटर नहीं दिया उसके लिए कोई मांगनी नहीं की आपने, आप कभी अजीत दादा के पास गए नहीं, आप कभी सीएम साहब के पास गए नहीं, तो फिर आप जाके नारियल कैसे फोड़ सकते हैं? आपको अगर नारियल फोड़ने का इतना ही शौक है तो आप तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता है। आप कहते हैं कि मैं राहुल गांधी के साथ में बैठता हूँ, मैं शरद पवार के साथ में बैठता हूँ, तो बहुत बड़े लीडर है वो लोग। तो आप अगर चाहे ना तो मुमरा कौसा में चुटकी बजाते हुए काम हो सकता है। मगर कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा। जो पूरे आप ये 2.5 साल के हाउसिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, इन्होंने क्या किया मालूम है? कमाटीपुरा में बिल्डिंगें बनाई,
जवाहर अपना जोगेश्वरी में बिल्डिंग बनाई, बैराम बाग में बिल्डिंग बनाई, बैराम नगर में बिल्डिंग बनाई, वर्ली जीजा माता नगर में बनाई, हर जगह ये बिल्डिंगे बनाए। मगर सबसे ज्यादा जरूरत किधर थी? क्या मुमरा के गरीबों को घर की जरूरत नहीं है? क्या मुमरा में हाउसिंग फॉर डिसहाउस की जरूरत नहीं है? क्या मुमरा में पे की जरूरत नहीं है? प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर ये चाहते तो आराम से हो सकता था, मगर 1 रुपए का इन्होंने काम नहीं किया। एक किसी को बताया आपने, किसी को एक फ्लैट दिलाया इन्होंने? मुमरा का एक बिल्डिंग बनाई इन्होंने? नहीं बनाई। जो भी बनी है, चाहे वो दोस्ती रेंटल हाउसिंग हो, दोस्ती ने बना के दी है, या बीएसयूपी में हमने 700 फ्लैट बना के दिया, वो हमने बना के दिया। 2008 में हम फ्लैट अलॉट किया, लोगों को पैप्स जितने लोग थे जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल होते हैं उनको ऊपर फ्लैट मिला। तो आप मुझे बताइए 16 साल में इन्होंने किया क्या? आज पानी की समस्या क्यों की त्यों है? आज इतनी बड़ी बड़ी टाउनशिप बनाई जा रही है यहाँ पे, एक टाउनशिप के अंदर 4-4 हजार फ्लैट है। जब ये यहाँ पर रहने आएंगे, क्या इनको पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी? तो क्या पानी नहीं बढ़ाना चाहिए? और किसका काम है ये? एमआईडीसी का काम है। एमआईडीसी किसके हाथ में आती है? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आती है। तो आपने करना चाहिए था। ऐसी बहुत सारी चीजें बोलने के लिए मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जी। कोई सवाल है तो यहाँ बहुत बड़ा जो है यहाँ पे दौरा किया गया नालों का, उसके बाद फिर प्रताप समिति से घेराव किया गया था, जहाँ पे ये कहा गया था कि कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद, टेंडर भरने के बाद टेंडर कैंसिल हुआ था। हाँ, अभी भी वही समस्या है कि अभी भी जो जिसने टेंडर भरा अभिषेक कंस्ट्रक्शन ने, उसने 32% अबव भरा है। मतलब 1.5 करोड़ का काम है, 2.25 करोड़ का एस्टिमेट में टेंडर भरा हुआ है। मुझे कॉर्पोरेशन नहीं दे रही है तो काम करने के लिए, वो हेड पर पे आई है, नेगोशिएशन की, जो नेगोशिएशन कर रहा नहीं है, जिसकी वजह से मैं समझता इस बार मुमरा कौसा के नाले की सफाई का काम बहुत बुरी तरीके से फेल होने वाला है। और इसका श्रेय किसको जाएगा? जो अपने आप को टीम लीडर समझते हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा नगर सेवक थे। इस मुमरा कौसा में 18 नगर सेवक उनके पास थे। हाँ, 18 में से 14 नगर सेवक मुसलमान थे। आप चाहते अगर तो इनको सबको लेकर के मुमरा कौसा के ये छोटे मोटे मुद्दों के ऊपर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बैठ कर बात करते हैं, कमिश्नर से बैठ के बात करते हैं कि नहीं इसका हल निकाला जाए। किया कुछ भी नहीं है, दौरा करते हैं, पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं और खाली शेरे लेते हैं। मेहनत करता है मुर्गा और अंडा खाता है हमारे फकीर साहब। तो राजू भाई, आखिर में एक सवाल लेता हूँ, आप भी स्थानिक है, तो अहम मुद्दा जो है मुमरा का, उस पे आप फाइनल कर लेंगे कुछ? मैं ये समझता हूँ कि जो आपने अब तक बजट लाया है, अभी आपको मैं एक बात बता दूं, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ आपको, मैं आपको उसका जीआर की कॉपी और टेंडर की कॉपी भेज दूंगा। मैं मुमरा के अंदर हमने 27 करोड़ रुपया नाला पादने के लिए लाया। दीवा प्रभाग समिति जो हमारा कादर प्लस से लेकर के सील बना तक है, उसके लिए हमने 55 करोड़ रुपया नाला बांधने के लिए लाया। उसके बाद में 50 करोड़ रुपया हमने विविध काम के लिए लाया, जिसका टेंडर इन्होंने अपने गुर्गे के जरिए से मां मुमरा देवी के जरिए से बनाया था। जो काम मां मुमरा देवी कर रही है, हमें कहीं ना कहीं जगह पे परेशान कर रही है, वो 50 करोड़। उसके बाद 40 करोड़ का टेंडर, स्कूल के लिए 5 करोड़ रुपया, लाइब्रेरी के 5 करोड़ रुपया, हॉस्पिटल के 1.5 करोड़ रुपया, कब्रिस्तान के लिए 5 करोड़ रुपया, हमारे अमृतनगर कब्रिस्तान के लिए 1.5 करोड़ रुपया। इस तरीके से तकरीबन 200 से 225 करोड़ रुपया उन्होंने लाया, जिसके मैक्सिमम का मोर देन 50% काम चालू है। आप जाकर के देख सकते हैं क्या जगह पे काम चालू। स्कूल देखे, स्कूल में काम चालू है। आप कौन सा स्कूल में देखिए काम चालू है। हमारे नाले का काम ग्रीन पार्क में चालू है। हमारा नाले का काम दोस्ती एसआर में चालू है। हमारा नाले का काम हमारे शादी महल पे चालू है। हमारा नाले का काम सम्राट नगर पे चालू है। तो हम सारे काम कर रहे हैं। इसको देखने की जरूरत है लोगों ने, और लोगों ने समझने की जरूरत है कि हम वोट किसको देते हैं और हमारा काम कौन करता है। आज नजीमुल्लाह साहब इलेक्शन हार गए, वो चाहते हाथ पे हाथ रख के बैठ सकते 5 साल उनके इलेक्शन, वो 2029 में आते थे वापिस, क्या चलो मैं वापिस तुम्हारे पास आया हूँ काम करता हूँ, नहीं, वो आज भी हमारे गलियों में घूम रहे हैं, लोगों की तकलीफों को सुन रहे, समझ रहे हैं। आज मुमरा कौसा में जब भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में किसी टैक्स का मसला होता है, पानी का मसला होता है, घर बदली का मसला होता है, किसके पास जाते हैं लोग? आप बताइए किसके पास जाते हैं लोग? जाते हैं नजीमुल्लाह साहब के पास।